कुछ एडवांस टूल्स हैं जैसे सिलेक्शन के और डायरेक्ट ज्योमेट्री बनाने के कुछ टूल्स हैं, तो उनको देखेंगे। सबसे पहले कोई भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का या कॉमर्शियल बिल्डिंग का एक अपन वो ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये एक नई बिल्डिंग है उसका ले लेते हैं, इसको अपन स्टैट पे बनाएंगे। ठीक है, जो भी इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ड्राइंग सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं कि किस तरह से है ये। 3 कॉलम यहाँ पे है, 3 कॉलम के बीच में 2.4 मान लेते हैं कुछ भी अपन। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट वगैरह ये करके ये सारी चीजें तो सब लोगों को समझ में आ ही रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया एक। ठीक है, फर्स्ट नोड करने के बाद मैंने जो वो थी मेरी, उसको मैंने क्लोज कर दिया और शिफ्ट के करके मैं नोट देख लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं इसका यूज करके और ड्राइंग को बनाऊंगा। तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर में कॉलम की डिस्टेंस देख लेता हूँ कितनी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स के अंदर है 3.555। ठीक है, टॉप से देख के बनाए तो टॉप से देख लेंगे सही रहेगा। कॉलम का देख लें 2.6 है। देन ओके कर देंगे। ठीक है, ये कॉलम अपने बन गए। ये वाला कॉलम बनाना है, तो इस वाले कॉलम को किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो ये एक्स में है और वाई जेड में है, तो एक्स और जेड की डिस्टेंस देख लेंगे, एक्स में कितना है ये और जेड में कितना है। तो एक्स में जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और इसी तरह से जेड में देख लेते हैं, जेड में 1.4 है। इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, एक्स में है ये नेगेटिव 1.675 और जेड में है 1.4। देन ओके कर दिया, ये मेरा कॉलम बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को ये वाले कॉलम्स बनाने हैं, तो इस वाले कॉलम को जो जो भी आपको बनाना है वो सारे बनाते रहेंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम से ये वाला कॉलम सेंटर टू सेंटर अपन चेक करेंगे इसका। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, जेड के अंदर है ये अपना 0.9 5। ठीक है, तो इसके बाद अपन बनाएंगे ये वाला कॉलम। तो इस वाले कॉलम से ले लेते हैं अपन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं। ये तो हो गई अपनी जेड की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हो गई अपनी एक्स के अंदर। इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। ठीक है, एक्स के अंदर है ये नेगेटिव 1.225 और जेड के अंदर है 3.605। एंड ओके। ठीक है, इस वाले कॉलम को बना लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं या इसके सेंटर से ये वाला, ये है एक्स के अंदर 3.825। एंड ओके। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये वाला कॉलम हो रहा है, सेंटर टू सेंटर इसकी भी देख लेते हैं। एक्स के अंदर 2.98। ठीक है, अब ये सारे के सारे कॉलम सेम डिस्टेंस पे इधर पेस्ट कर देंगे अपन, सेंटर टू सेंटर देख के इनका। 3.825। ठीक है, और आगे के ये 3 कॉलम्स हैं, तो इनको भी अपन पेस्ट कर देंगे जैसे इनको किया। ये मेरा है एक्स के अंदर 3.115, सॉरी जेड के अंदर है 3.115। तो ये हो गया मेरा जो कॉलम लेआउट प्लान था, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टैट के अंदर प्लान बना लिया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इनके बीम्स कनेक्ट कर देंगे। तो बीम्स कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे नोड्स को सिलेक्ट करके ज्योमेट्री में कनेक्ट बीम अकॉर्डिंग टू एक्सिस, एक्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट बीम अलोंग जेड के अलोंग में कनेक्ट कर दिया। जो जो भी कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको वैसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे नोड बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये इस तरह से बीम जाएगा। ये यहाँ पे ये तिरछा है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा अपने को। तो इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये वाले नए दूसरे नोड क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी डिस्टेंस देख लेता हूँ यहाँ से, 4.115 माइनस के अंदर 4.115। ठीक है, इस तरह से बन गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी डिस्टेंस देख लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने को करना ही पड़ेगा। नेगेटिव में है 2.095। ठीक है, तो इनको बीम्स भी कनेक्ट कर देते हैं इनके साथ में। अब ले लेते हैं यहाँ से, ज्योमेट्री में जाएंगे, ऐड बीम करके परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से बिल्कुल ये सीधी बीम यहाँ पे आएगी, और परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से सीधी बीम यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कॉलम नहीं है, यहाँ पे कॉलम नहीं है, कॉलम यहाँ पे है। ये जो बीम जाएगी सीधी, इसके ऊपर सेकेंडरी जाएगी, ये वाली बीम इसके ऊपर सेकेंडरी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो लेआउट प्लान है वो बन गया। और एक बीम और बनानी है, ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये वाली बीम इसके ऊपर वो रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जो कमांड में बता रहा था एडवांस टूल्स की कुछ कमांड्स है, तो सबसे पहले लिखो रेक्टेंगुलर रिपीट, ट्रांसलेशन रिपीट, या रेक्टेंगुलर रिपीट बोल सकते हैं। ये कमांड लिख लो यहाँ पे, ट्रांसलेशन रिपीट। ठीक है, लिख लिया आपने ट्रांसलेशन रिपीट। ट्रांसलेशन रिपीट से जिसने ऑटोकैड किया हुआ है उसको तो समझ में आ जाएगा। जिस तरह से एरे अपन करते हैं तो वो सेम एरे के तरह की कमांड है। ठीक है, तो जिसने ऑटोकैड नहीं किया उसको मैं बता दूं, ये क्या होता है, मल्टीपल एक साथ कॉपी करना हो, जैसे मेरे को 5-6 फ्लोर एक साथ ही बनाना है, तो मैं ट्रांसलेशन रिपीट का यूज करके और सारे के सारे फ्लोर एक साथ में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखना उसको किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन रिपीट लिख लिया। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो जो भी मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनको ही मेरे को क्या करना है, ट्रांसलेशन रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को भी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशन इनका भी रिपीट हो जाएगा, लेकिन ये कॉलम तो बनेंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी मेरे कॉलम्स हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और ट्रांसलेशन रिपीट वैसे मिलती है अपने को ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट कमांड आती है। ठीक है, इसका यूज करूंगा। इसका यूज करने के बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले अपने को डायरेक्शन देनी होगी, किस डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं। तो मैंने वाई दे दिया। वाई देने के बाद उसमें नंबर ऑफ कॉपी, भाई कितने नंबर ऑफ कॉपी आप करना चाहते हो, उतने नंबर ऑफ कॉपी मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी मैं दे देता हूँ एक, और मैं करना चाहता हूँ प्लिंथ में, तो -1.5 की डिस्टेंस के ऊपर ये सारे के सारे कॉलम्स थे वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, 1.5 मीटर स्पेसिंग दे दी। फिर उसके बाद है री नंबर पे। तो री नंबर पे ऑटोमेटिक ये जो भी अपने नोट्स आएंगे तो उनको ऑटोमेटिक री नंबर ये कर देगा, अपने को री नंबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं लिंक स्टेप की। लिंक स्टेप क्या होगा, जो भी अपन कॉपी कर रहे हैं तो उनको बीम से ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर दे। इस तरह से देख लेते हैं।
तो ये जब यहाँ पे जब पेस्ट हो जाएंगे, ये जो कॉलम है, सॉरी नोड है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, तो अपने फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, ऐड बीम करके इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिंक स्टेप कर देता हूँ तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इनको अपन पेस्ट नहीं करे तो इनको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉलम है नहीं, ये सेकेंडरी बीम है, लेकिन जंक्शन तो वहां पे बनेगा ही। ठीक है, फिर ये है जनरेशन फ्लैश, इसमें आप क्या क्या पेस्ट करना चाहते हो भाई, सारी चीजें पेस्ट करना चाहते हो या ओनली ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी दोनों चीजें। तो मैंने कर दिया, सारी चीजें जो भी हैं वो सारी चीजें पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद समझ में आ गया किस तरह से हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे कॉलम थे नहीं, तो इनको ये सेकेंडरी बीम, तो इनको मैंने यहीं पे रहने दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको फ्लोर बनाना है अपने को, तो वो किस तरह से बनाएंगे, जो भी कॉलम्स हैं उन सबको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम नहीं है, और ये कॉलम नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेशन रिपीट करूंगा, यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट, वाई में ट्रांसलेशन रिपीट करना है, और इसकी जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 3.5, 3.5 मीटर हाइट है। ठीक है, वैसे जनरली क्या करते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन देखते हैं अपन, इसके ये जो बीम आ रही है, इसके सेंटर से रूफ की जो बीम है, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस जो है उतने पे अपने को पेस्ट करना होगा। तो वैसे तो आपने प्रैक्टिकली देखे तो कितना आ रहा है, 3.325। तो मैं क्या करता हूँ, 3.325 ही का पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और इनको मैंने क्या कर दिया, कॉलम्स को लिंक स्टेप कर दिया, और इसका जो नंबर ऑफ कॉपी है वो मैंने 2 कर लिया। ओके, देन मैंने ओके कर दिया, तो ये जो कॉलम्स थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। ठीक है, 2 फ्लोर बन गए। अब इसको क्या करेंगे अपन, बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बीम को सिलेक्ट करने के बाद हर एक फ्लोर पे सेम बीम आएंगी, तो मैंने ट्रांसलेशन रिपीट किया, वाई में करना है, नंबर ऑफ स्टेप 2 करना है, और डिस्टेंस है 3 पॉइंट कितना था, 325, 3.325। ठीक है, अब इसको लिंक स्टेप नहीं करेंगे, लिंक स्टेप कर देंगे तो ये जो कॉलम अपन ने छोड़े हुए थे तो उसको भी वो कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसीलिए तो अपन ने इंडिविजुअली पहले नोट्स को ट्रांसलेशन रिपीट किया, फिर उसके बाद बीम को रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर बीम को स्टार्टिंग में अगर मैं बीम को करता तो क्या करता वो, ये जो अपन ने नोट छोड़े हैं तो इनके बीच में भी वो कॉलम बना देता, लेकिन उसकी अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैंने इंडिविजुअली एक एक को ट्रांसलेशन रिपीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉपी दे दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस देने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं किया, और यहाँ पे जनरेशन फ्लैग मैंने ऑल कर दिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो ओके, ट्रांसलेशन रिपीट, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर रिपीट की। सर्कुलर रिपीट वैसे तो वाटर टैंक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा मैं कोई ड्राइंग लेता हूँ यहाँ पे, पानी की टंकी कोई ड्राइंग ले लेते हैं यहाँ पे। कि इस तरह से वाटर टैंक की अपने पास ड्राइंग है। ठीक है, तो इसका अपन देखेंगे प्लान। ओके, तो ये इसका प्लान है। अब इसमें कॉलम टू कॉलम इसकी वो देख लेते हैं कि कितनी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो देखनी होगी, यहाँ पे इसकी रेडियस देखनी होगी कि भाई इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, डायमीटर भी देख सकते हैं, लेकिन अपने इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो अपन इसमें सबसे पहले जो कॉलम टू कॉलम सेंटर है उसका वो देखेंगे कितना रेडियस है इसका। ठीक है, और उस तरह से अपन इसमें स्टैड प्रो में बनाएंगे इसको, वाटर टैंक को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो जनरली वर्क करते थे उसी तरह का काम करते जाएंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका जो डायमीटर है वो
4700 है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं रेडियस कितना है। 2350। तो नोड के अकॉर्डिंग मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ज्योमेट्री में जाके, और यहाँ पे नोड नंबर 1 है। एक्स और वाई में तो 0 0 रहेगा, और जेड में है 2.35। सॉरी, एक्स में रहेगा ये 2.35। ठीक है, यहाँ पे अपना एक नोड बन गया। अब इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से बड़ा करके देख लेता हूँ, शिफ्ट के करके मैंने यहाँ पे ये देख लिया। ठीक है, ये नोड आ गया अपना। अब इस नोड को मैं क्या करूँगा, सर्कुलर रिपीट करूंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्कुलर में रिपीट कर दूंगा। भाई मेरे को बार बार ये सारी वो नहीं बनाना पड़े, इसका एंगल वगैरह कैलकुलेट ना करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर में इसको ऑटोमेटिक रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सर्कुलर में किस तरह रिपीट करेंगे, तो सबसे पहले देखो जो भी अपन ने नोड बनाया है वो मतलब एक कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सर्कुलर रिपीट करूंगा। इसके जस्ट बगल में कमांड आती है ज्योमेट्री में, सर्कुलर रिपीट। सर्कुलर रिपीट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है किस एक्सिस को, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस डायग्राम से समझ जाओगे। इस डायग्राम से क्या है कि भाई एक एक्सिस को तो अपने को फिक्स रखना है, उस एक्सिस के अलोंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है अपने को। तो मैंने क्या कर लिया भाई, वाई जो है उसको मैंने क्या कर लिया, फिक्स रख लिया। और नंबर ऑफ कॉलम मैंने कितने दे दिए, 6। टोटल एंगल कितना है भाई, 360 अपना पूरे के पूरे में रोटेट करना है अपने को तो। ओके, फिर है कि भाई उसको एक्सिस कहाँ पे बनाना है। ओके, तो एक्सिस बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो मैं यहाँ पे नोड सेलेक्ट करके 0 0 0 पे कोई नोड होता। ठीक है, तो उसका कैसे करते हैं, दोनों टाइप में दिखा देता हूँ आपको। सेकंड नोड है 0 0 0 0 पे। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया नोड को, सर्कुलर रिपीट लिया। सर्कुलर रिपीट लेने के बाद एक एक्सिस को अपन वो करेंगे, फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस दे दिया और नंबर ऑफ कॉलम मैंने 6 दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, एक नोड के थ्रू उसको रिपीट करूंगा। नोड के थ्रू रिपीट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्या होगा, इस नोड को वो इस नोड को एक्सिस मान के उसके चारों तरफ उसको रोटेट कर देगा। ओके, तो इसको इस ऑप्शन का किस तरह से यूज करते हैं दोबारा देख लो। सबसे पहले अपने को नोड कर्सर लेके नोड को सिलेक्ट किया, फिर सर्कुलर रिपीट ले लिया। सर्कुलर रिपीट लेने के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया कि वाई के अलोंग में उसको रोटेट करना है। फिर 360 डिग्री तक मेरे को रोटेट करना है। नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 6 देनी है, एक 6 अपने कॉलम में तो 6 देनी है। और एक्सिस अपने को बताना पड़ेगा कि किस एक्सिस को मान के उसको रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, इस नोड को मानकर रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ये उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे सकते हैं कि भाई एक्स और जेड में कितने कोऑर्डिनेट पे वो नोड रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप रिपीट करना चाहते हो। तो ये जो नोड है अपना 0 0 पे रखा हुआ है, तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे उसका नोड नंबर भी दे सकते हैं कि किस नोड के अकॉर्डिंग उसको रिपीट करना चाह रहे हो। फिर मैंने क्या कर दिया, ज्योमेट्री ओनली अपने को पेस्ट तो करना नहीं, यहाँ पे कर दिया लिंक स्टेप। लिंक स्टेप करने के बाद क्या होगा, वो जो भी रिपीट होंगे उनको क्या कर देगा, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर देगा। देन मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से अपना डायग्राम बन गया। टॉप से देख लो इसको। ओके, तो फर्स्ट मेथड तो ये था सर्कुलर रिपीट का। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, अपन ने ये जो नोड बनाया है, ये एक्स से जो कोऑर्डिनेट थे इसके, एक्सिस था इसका, वहां से कुछ डिस्टेंस आगे इसको बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, जो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 0 है, उसको एक्सिस मान के और इसको रिपीट करें। मेरे को दूसरा नोड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसमें। तो मैंने एक ही नोड बनाया और सर्कुलर रिपीट किया। सर्कुलर रिपीट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप दे दिया, वाई के अलोंग में रिपीट करना है। इसको मैंने लिंक स्टेप कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओपन बेस।
ओपन बेस से क्या होगा, इसका ये यहाँ पे 0 0 0 की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसको ऑटोमेटिक वो एक्सेस मान के और इसके अलॉन्ग में रिपीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक स्टेप कर दिया, इस लिंक स्टेप से क्या होगा, बीम कनेक्ट कर देगा, और यहाँ पे ओपन बेस करने से क्या होगा, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको एक्सेस मान लेगा। देन मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये अपना बन गया। ठीक है, यहाँ पे बीम कनेक्ट कर लेते हैं अपन। कई बार हो जाती है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि ये नहीं कर पाता। ओके, ये अपनी बॉटम की जो थी सारी बीम्स अपनी कनेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे अपन, इनको सेलेक्ट करके अब इसकी जो ब्रेस बीम है और कॉलम्स हैं अपने को बनाने हैं। ये इसकी ब्रेस बीम आ गई, कोई भी वाटर टैंक की बात करें तो ये इसकी ब्रेस बीम आ गई, और ये इसके कॉलम्स हो गए। तो कॉलम्स तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे नोड्स हैं उनको सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देंगे तो ये बन जाएंगे, लेकिन अपने को साथ में ब्रेस बीम भी बनानी है। अब ब्रेस बीम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, 3.67 इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, बीम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी को कोई छोड़ने का कोई मतलब तो है नहीं। ट्रांसलेशन रिपीट किया, वाई भी करना है, और 3.67। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, देन मैंने क्या कर दिया, लिंक स्टेप कर दिया और ओके कर दिया, बन गया अपना। ठीक है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर बन गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक के स्ट्रक्चर में? ओके, अब क्या करते हैं, अपने को ये यहाँ पे बीम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो हो गई, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, टैंक थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है यहाँ पे जाने के बाद। तो अपनी जो बीम आएगी वो एक्चुअल में यहाँ तक की, तो ये वाली बीम तो मैंने बना ली, ये वाली बीम बना ली, ये वाली बीम बना ली, ये वाली बना ली, लेकिन अब मेरे को जो बीम बनानी है वो यहाँ वाली बीम बनानी है। समझ रहे हो? तो यहाँ वाली बीम बनाने के लिए ये क्या है अपना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, ये 800 mm तो इससे ऊपर है। समझ रहे हो? तो इसको क्या करेंगे, 800 mm ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ये जो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कर सकता हूँ, वाई में 0.8 mm ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी सी इससे बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज करूंगा, और यहाँ पे देखो फ्रेम मॉडल में अपनी सर्कुलर बीम पड़ी हुई है। सर्कुलर बीम में इसकी रेडियस कितनी है, तो सबसे पहले अपने को रेडियस देखनी पड़ेगी कि इसकी रेडियस कितनी है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख के मैं इसकी रेडियस देखूंगा। ये इसकी डायमीटर आ गया अपने पास, तो इसको आधा कर लेंगे, रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री में दोबारा जाऊंगा मैं, और यहाँ पे ये सर्कुलर बीम ले लेता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है, 6.8 का आधा करके बताओ भाई। नहीं बताओगे? कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 6.8 डिवाइडेड बाई 3.4 आ गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और यहाँ पे मैंने फ्रेम मॉडल लिया, कंटिन्यूस बीम 3.4 उसकी रेडियस है, एंगल पूरा का पूरा आ जाएगा, और नंबर ऑफ जो डिवाइडेशन है वो मेरे 6 है। ओके कर दिया। अब इसको पेस्ट करना है, अब पेस्ट कितनी डिस्टेंस पे करना है वो तो अपने को देखा ही नहीं अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि भाई कितनी डिस्टेंस पे इसको पेस्ट करना है। ये अपन ने 0.8 mm इसको मैंने वो किया था। ठीक है, 19.15 पे उसको पेस्ट करना है अपने को। यहाँ पे लिया 3.4 इसका रेडियस है, और
नंबर ऑफ पेज 6 है, अप्लाई कर दिया। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद वाई में कितना पेस्ट करना था, 19.15, ठीक है, देन ओके कर दूंगा। ठीक है, अब क्या किया था, ये वाले जो है इस वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, मैंने टॉप से देखा, इस वाले का कोई काम है नहीं, वो तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाया था उसको। बन गया अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फ्रंट से देखो। अब अपने को जो कंटेनर की ये बीम है, यहाँ वाली बीम बना ली, ये वाली बीम बना ली, और कंटेनर का ये जो टॉप वाला है ये, ठीक है, जहाँ पे बॉटम आके रेस्ट करेगा, ये वाली बीम क्यों देंगे, क्योंकि हुक टेंशन आएगी भाई, इसके अंदर लोड भरा हुआ है और बाहर से कोई सपोर्ट है नहीं, तो ये क्या करेगा, फटने की कोशिश करेगा। तो हुक टेंशन को रोकने के लिए अपने कंटेनर के टॉप में यहाँ पे भी अपने को बीम इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं इसकी। सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस इसमें मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, या तो ट्रांसलेशन रिपीट का यूज करके कर सकते हो। इसकी स्पेसिंग है ये मैंने डाल दिया 4.44428। लिंक स्टेप कर देता हूँ, देन ओके कर दिया। सॉरी, ट्रांसलेशन रिपीट वाई में करना है 4.428, लिंक स्टेप कर दिया, देन ओके कर दिया। कंटेनर बन गया अपना। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी सबको सर अप्लाई कर, हाँ जी। सर ये जो आपने कर्व बीम ली थी ना, मतलब अपन ने स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके जो स्टेप्स किए, हाँ, सर्कुलर बीम। हाँ, उसके बाद वाला स्टेप समझ में नहीं आया मेरे को, वो कैसे किया आपने? देखो, सबसे पहले तो अपने को ये हाइट देखनी पड़ेगी कि भाई ग्राउंड से कितना हाइट पे है ये जो अपना ये सर्कुलर बीम दी ना यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब अपने को ये देना है, ये वाली बीम देना है, तो इसके सेंटर से और ग्राउंड तक की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो सेंटर से और ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो 19.15 है, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये तो अपन ने सीधे सीधे बना ही लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री में जाऊंगा, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे किया, फ्रेम पे, और सर्कुलर की। अब इसकी जो रेडियस ली थी वो मैंने 3.4 मीटर ली थी, ठीक है। नंबर ऑफ इसके डिवाइडेशन है 6 है, देन अप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आ रहा है वुड लाइक टू मर्ज इंस्टेड, तो यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ आ रहा है कि भाई कहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हो। पेस्ट करने के लिए मैंने कर दिया है कि वाई में 19.15 की डिस्टेंस के ऊपर वो बीम अपना रखा हुआ है, उतने पे पेस्ट कर देते हैं, बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से इस बीम को सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन वाई में, और यहाँ पे है 4.428, लिंक स्टेप कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों बीम्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, इसको देख लो। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इस तरह से ये खाली तो रहेगा नहीं, ठीक है। अभी क्या है, मैंने प्लेट आपको बताई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपना क्या आएगा, स्लैब आएगा, ऊपर डोम आएगा, नीचे डोम आएगा, और पूरा कंटेनर जो है वो स्लैब से बनेगा। तो ये बीम्स आएंगी, अभी अपन ने जो ओनली बीम्स बनाने सीखे हैं, तो स्लैब बनाना अब सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, तो उसके लिए देखेंगे किस तरह से वो स्लैब वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अभी इसका प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो कॉलम्स है, कॉलम की देख लेते हैं, कॉलम की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है। कॉलम का डायमीटर देखना है अपने को, 400 mm है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ इसकी। जनरल में जाके प्रॉपर्टी और डिफाइन
सर्कुलर प्रॉपर्टी है इसकी 0.4 मीटर, ऐड कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, इसको सब असाइन कर दूंगा इस पे। तो ये मेरे कॉलम्स हैं, बीम्स को सेलेक्ट नहीं करना, बीम्स के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, इनके ऊपर मैंने अप्लाई कर देना है। ओके, इसी तरह से ये बीम्स अपनी, तो बीम के ऊपर, इसके ऊपर 300 बाई 300 की प्रॉपर्टी आएगी, और इसके ऊपर आएगी 300 बाई 450 की। तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी ली मैंने 0.3 बाई 0.3, ठीक है, और ये जो ब्रेस बीम है अपनी, उनके ऊपर 0.45 की बीम आएगी। तो 0.3 वाली ले लेते हैं पहले, इन दोनों बीम्स के ऊपर मैंने ये वाली 0.3 बाई 0.3 वाली प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ। ये वाली बीम रह गई ब्रेस बीम, इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करना है। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम। ओके, अब ये है क्या, ये हिस्सा जो है अपना खाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लाइंड वॉल आएगी, ना कि बीम्स कॉलम्स को कुछ कनेक्ट करके। तो अभी मैंने आपको प्लेट बनाना बताया, तो मैं बता रहा था यहाँ पे ये जो अपना खाली स्पेस है, तो इसको अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएगी अपनी इंक्लाइंड वॉल आएगी। ठीक है, इस तरह से इंक्लाइन वॉल आएगी। तो अपन यहाँ पे कुछ बीम्स वगैरह कनेक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो सीधी सीधी दीवार है। ठीक है, तो अभी मैंने प्लेट बनाना आपको बताया नहीं, तो अभी इसका कोई मतलब है नहीं। आप लोगों को जितना बना बताया है उतना ही बनाना है, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। भाई माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है? उत्तम, सर माइक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी अपन ने कॉलम और बीम बनाना देखा है इसका, और फिर इसके बाद इसके जो वॉल्स हैं, टॉप डोम है, बॉटम डोम है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लासेज में जब वो बताएंगे प्लेट मॉडलिंग, तो उसमें अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है। ये जो बीम आ रही है ये वाली बीच की, ये बीम आएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बॉटम में क्या जाएगा, ये जो कॉलम है ना, ये बॉटम तक और जाएंगे। देखो यहाँ पे इसकी बात करें, तो बॉटम में क्या होता है, ग्राउंड से कुछ मीटर डिस्टेंस नीचे और जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन तो बिल्कुल नीचे आएगी, और ये अपना हो गया प्लिंथ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये जो बीम है, इसी को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जाएगी अपनी, कितनी डिस्टेंस है इसकी, 3.67 माइनस में 3.67, ओके कर देता हूँ। ठीक है, और इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ज्योमेट्री कनेक्ट बीम वाई के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बीम भी अपन रखेंगे, क्योंकि ये बीम क्यों रखेंगे, क्योंकि जो वाटर टैंक की फाउंडेशन आती है वो मैट फुटिंग होती है। अब मैट फुटिंग को अपन स्टैड में ही डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्लेट लगा देते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो पंचिंग के लिए तो क्या होगा, अब देखो इसकी फुटिंग आएगी जो एक्चुअल में किस तरह से आएगी, इस तरह से फुटिंग आएगी, और ये वाली हो गई अपनी बीम। तो इसकी साइज जो है, डेप्थ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अभी अपने जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ही बना रहे हैं, तो इसमें इसकी साइज जितनी ले रखी है उतनी ही ले लो, लेकिन जब बाद में इसका डिजाइन करेंगे, प्लेट वगैरह सब कुछ बनाना सीख जाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो बीम आएगी, और ये आएंगी इसकी प्लेट, और ये प्लेट क्या होंगी, सर्कुलर है, इस तरह से रिपीट हो जाएंगी। तो इसकी जो फाउंडेशन आती है वो सर्कुलर आती है, मैट फुटिंग आती है। तो उसका अपन डिजाइन करते हैं स्टैड के अंदर ही। ठीक है, अभी अपन ने जो पानी की टंकी है वो अपन ने बना ली यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स रह गए, इनकी भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके ऊपर वाटर का प्रेशर लगाएंगे, विंड का प्रेशर लगाएंगे, सेस्मिक का प्रेशर लगाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी अपने को कॉलम और बीम बनाना है। ठीक है, जिस चीज को भी ड्राइंग चाहिए, लेकिन ड्राइंग वो ही लेना जो मेरे पास प्रोजेक्ट सेंड करेगा, अदरवाइज मैं किसी को ड्राइंग नहीं दूंगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, शेयर नहीं कर सकते, पता है सब लोगों को। ठीक है, जिसको भी ड्राइंग चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना,
लेकिन अगर जिसने ड्राइंग लिया वो उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई ये? ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो कमांड्स हैं वो कुछ सिलेक्शन के टूल्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट वगैरह किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्या सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन टूल्स देख लो। सबसे पहले मैंने बता ही दिया था, नोड कर्सर होता है नोड को सिलेक्ट करने के लिए, बीम कर्सर होता है बीम को सिलेक्ट करने के लिए, प्लेट कर्सर आएगा प्लेट को सिलेक्ट करने के लिए, फिर अपना सरफेस कर्सर आता है सरफेस को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो अपने टाइप्स ऑफ कर्सर हो गए। अब इसके अलावा कुछ और कमांड से सिलेक्ट करने की, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट। सेलेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले नोड कर्सर है, बीम कर्सर है, फिजिकल मेंबर, प्लेट कर्सर, ये सारे कर्सर्स हैं। कर्सर के बाद अपना जो कुछ एडवांस के टूल्स हैं ये हैं, इसमें किस तरह से उनको सेलेक्ट करते हैं भाई। एक तो अपने को एक्सिस के अलोंग में सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले कमांड लिख लो सेलेक्ट अलोंग टू एक्सिस। तो बीम को सिलेक्ट करना है, बीम पैरेलल टू एक्स, एक्स में जो भी बीम है, एक्स डायरेक्शन में जो भी बीम जाती हुई है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। दूसरा है सिलेक्ट जेड, जेड के अकॉर्डिंग में जो भी बीम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मेरे को कॉलम एक साथ सिलेक्ट करने हैं सारे, तो बीम पैरेलल टू वाई, सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इंडिविजुअली सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। ओके, नेक्स्ट है प्लेट्स है, तो प्लेट अभी अपन ने बनाई है तो प्लेट को छोड़ देते हैं, प्लेट को नहीं करना। रेंज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था किस रेंज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैंने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक रेंज ले लेता हूँ, तो उस रेंज में वो रेंज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने रेंज ले लेता हूँ एक्सजेड। एक्सजेड में मिनिमम 0 से और मैक्सिमम मैंने दे दिया 3 मीटर, 0 से 3 मीटर के बीच में जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेलेक्ट नेक्स्ट का अपनी बाई रेंज हो गया, बाई ग्रुप नेम क्या, जो जो भी अपन ने ग्रुप बनाए थे भाई ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है ना अपने को, इंडिविजुअली ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी ग्रुप बना रखा है वो ग्रुप अपना सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है नोड के अकॉर्डिंग भाई, एक नोड का नंबर डाल देंगे भाई। यहाँ पे मैंने एक नंबर नोड डाल दिया, तो एक नंबर नोड से क्या होगा, एक नंबर नोड से जो भी बीम मेरी कनेक्ट है, यहाँ पे अप्लाई इमीडिएटली करता हूँ, तो एक नंबर नोड मेरा है नहीं, 9 नंबर नोड से जो भी बीम कनेक्ट है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मैंने 25 नंबर डाला, तो 25 नंबर नोड कौन सा है मेरा, शिफ्ट प्लस एन प्रेस किया, शिफ्ट प्लस के कर देता हूँ, 25 नंबर नोड ये है, इस नोड से ये वाली बीम कनेक्ट है, ये है और ये कनेक्ट है। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया तो ये सारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। इस तरह से सेलेक्ट में नेक्स्ट है अपनी, ऐसे प्लेट्स आएंगी, तो प्लेट अभी अपन ने बनाई नहीं, ऐसे ही सॉलिड आएंगी। बाई वॉल के अकॉर्डिंग करना हो भाई, सारे के सारे नोड सेलेक्ट करने हो, ठीक है, सारे के सारे बीम सेलेक्ट करना हो, सारी की सारी प्लेट सेलेक्ट करनी हो, तो बाई वॉल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाई इनवर्स भी है, यही है कि भाई जो अपने प्रीवियस सिलेक्शन किया था वो कौन सा वाला सिलेक्ट किया था, प्रीवियस कौन सी बीम सेलेक्ट की थी, प्रीवियस कौन सा नोड सेलेक्ट किया था। ठीक है भाई, लिस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई, नोड नंबर और बीम नंबर डाल के सेलेक्ट करना हो, जैसे बीम नंबर डाला मैंने 11 नंबर बीम को सेलेक्ट करना है, 18 नंबर 10 नंबर बीम को सेलेक्ट करना है, तो बीम नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई, ऑल सपोर्ट सेलेक्ट करनी है तो सारी की सारी जहाँ जिस जिस नोड पे सपोर्ट लगी हुई है वो सपोर्ट सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट भाई प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी किस में अप्लाई है, तो वो सारे सेलेक्ट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशन हो गया। फिर मिसिंग है भाई, किसी कोई बीम है उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया, तो मिसिंग प्रॉपर्टी में चेक करके आप उसकी मिसिंग प्रॉपर्टी में जो जिस मेंबर के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की उस मेंबर को अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अपने सारे मेंबर पे प्रॉपर्टी अप्लाई है, लेकिन जैसे मैं मान लो इस मेंबर पे मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है, इस वाले मेंबर पे प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई है, तो मैं क्या करूंगा सेलेक्ट बाय मिसिंग, और मिसिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही है, हाईलाइट कर सकते हैं सारे बीम्स को भाई, कौन कौन से बीम है, तो यहाँ पे देखो बीम्स अपने हाईलाइट होते जाएंगे ये तरह से एनिमेशन के टाइप में भाई, ये वाली की बीम है। ठीक है, वैसे ये कोई काम की चीज नहीं है,
अपनी जो सेलेक्ट में काम आती है, ये वाले काम की नहीं है, बाकी सारी अपनी कमांड्स जो है वो काम में लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए एक्सिस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, ऑल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग में आपको लगे इजी उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, आज के लिए इतनी कमांड बहुत है।